सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर विपिन सिसोदिया, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, एसकेडी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मुजफ्फरनगर। साथियों, मैं आज आयुष वेद चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। जैसा कि नाम से विदित है, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए ये समर्पित है। ये चैनल आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद के कुछ अपने मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्हीं में से एक मूलभूत सिद्धांत या विषय वस्तु है अग्नि, जो कि स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रखने में और रोगी को निर्मुक्त बनाने में दोनों ही उद्देश्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अग्नि के 13 भेद हैं। एक पाचकाग्नि, 7 धातुओं की सप्त धात्वाग्नि और पंच महाभूतों की 5 महाभूताग्नि। सभी आचार्यों ने पाचकाग्नि को महत्वपूर्ण माना है से सभी अग्नियों में। आचार्य चरक ने चिकित्सा अध्याय 15 में अग्नि और पाचकाग्नि सभी का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पत्राणाम अधिपो मता तन्मूलास्ते तद्वृद्धि क्षय आत्मका। अर्थात अन्न को पचाने वाली पाचकाग्नि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसी के मूल में से सभी अग्नियों की वृद्धि और क्षय निर्भर करता है। अर्थात पाचकाग्नि की वृद्धि पर अन्य सभी अग्नियों की वृद्धि और पाचकाग्नि के क्षय होने पर अन्य सभी अग्नियों की क्षय होता है। तदन्नम देह धातु ओजो बलवर्णादि पौष्कम तत्र अग्नि हेतुर आहारन ये अपक्वाद रसाद्य। अर्थात जो देह धातु ओज बलवर्ण आदि का पोषक है, वह अन्न को उचित रूप से पचाने के लिए पाचकाग्नि की आवश्यकता होती है। और यदि पाचकाग्नि की मंदता के कारण, क्षीणता के कारण अपक्व रस धातु का निर्माण होता है, तो उत्तरोत्तर धातुएं भी अपक्व ही रह जाती हैं। अर्थात अपक्व आहार रस से पक्व या प्रशस्त धातु अग्नियों का निर्माण नहीं होता है। इसलिए आचार्य ने निर्देश किया है, सर्वेषां विधिवत युक्तैर अन्नपान ईंधनैः हितैर पाल्येत प्रियस्तस्य स्थितौ आयुर्बल स्थिति। अर्थात अन्नपान के पूरी विधियों के साथ आपको अपनी अग्नि की सुरक्षा करनी चाहिए। अन्नपान के क्या क्या परिविचारणाएँ हैं? आयुर्वेद में 12 आसन परिविचारणाएँ और अष्टाहार विधि विशेषायतन है, जिनको संक्षेप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि आचार्यों ने कहा है कि खाना खाते समय प्रसन्नचित्त मन से खाना खाना चाहिए, ना अति शीघ्रता से खाना खाना चाहिए, ना अति देर से खाना खाना चाहिए। गुरु विष्टम्बी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, काल ऋतु वैषम्य खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब काल दिन के अनुसार और ऋतु के अनुसार और अपनी प्रकृति और अपने आप को जानने के बाद ही मात्रावत भोजन का ग्रहण करना चाहिए। तो इन सब आहार विधि विशेषायतों का पालन करने से हमारी अग्नि सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि आयु और बल इनकी स्थिति भी अग्नि पर ही निर्धारित है। शरीर में अग्नि का कार्य मात्र आहार पाचन ही नहीं है, अपितु आहार पाक, अवस्था पाक, धातु पाक, यानी कि संपूर्ण चय अपचय, जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वो सभी भी अग्नि के ही ऊपर निर्धारित है। जैसा कि आचार्य ने सूत्र स्थान 28 में वर्णित किया है, यथा स्वनोस्मणा सम्यक विपच्यमानम कालवदन वस्थितम तत् सर्वधातु पाकम अनुपहत सर्वधातु रूप श्रोता मारुतः केवल शरीरम च बलवर्ण सुखायुषा योज्यति शरीरम धातु अनुर्जयति धातुओ ही धात्वाहार प्रकृतिम अनुवर्तते। अर्थात चतुर्विध भोजन अपनी ऊष्मा से और प्रदीप्त जठराग्नि के द्वारा सम्यक रूप से पाचन होने के बाद में काल की भांति गतिशील, यानी कि किसी भी स्रोतस में, किसी भी उसमें
एक निश्चित काल के लिए रुकता हुआ और सभी धातुओं को पाक करके उनको अनुग्रहित शरीर को करते हुए सभी धातुओं के धातु रूप स्रोतस और वायु के रूप शरीर में उपचय, बल, वर्ण और सुख आयु की उत्पत्ति करता है और धातुओं की उत्पत्ति करता है। शरीरम धातु अनुज्यते। और ये ही धातु आहार प्रकृतिम अनुवर्तते, मतलब एक धातु ही उत्तरोत्तर दूसरी धातु का आहार होती है। एक प्राथमिक धातु यदि प्रशस्त होगी, उचित मात्रा में होगी, तो उत्तरोत्तर दूसरी धातु भी उचित मात्रा में और प्रशस्त मात्रा में निर्माण होगा। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 21 में और इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। अग्निरेव शरीरम पित्तांतर्गतम शुभाशुभ कुपित करोति तद्यथा दर्शनम अदर्शनम पक्तिम अपक्तिम प्रकृति विकृति वर्णो मात्रा अमात्रत्वमूषणम शौर्यम भय क्रोध मोह लोभ हर्ष प्रसाद वदनी चा प्राणी द्वंद्वनीति। अर्थात पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि शरीर में कुपित या अकुपित, मतलब प्राकृत अवस्था में या विकृत अवस्था में अनेक शुभ और अशुभ कार्यों को करती है, जैसे दिखाई देना या ना दिखाई देना, शरीर की में सभी धातुओं का या आहार का पाचन होना या ना होना, शरीर में ऊष्मा का उचित मात्रा में रहना या ना रहना, हमारे प्राकृत वर्ण का रहना या विकृत वर्ण का रहना, शौर्य, भय, क्रोध, मोह, लोभ, हर्ष, प्रसाद, शरीर की प्रसन्नता के गुण, ये सब उचित रूप में उचित प्रमाण में हमारे शरीर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अग्नि के ही ऊपर आधारित है। तो ये मानसिक गुण भी इसमें वर्णित किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं पित्त के 5 भेदों में से एक साधक पित्त हृदयस्थ होता है और मनोवांछित कार्यों को साधने का कार्य वही करता है। इसके उपरांत आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता में वर्णन किया है। पक्वास्य आमास्य मध्य पित्त स्थान चतुर्विधम आहार का पाचन करता है एवं पचन एवं दोष विवेच्यति, यानी कि दोष मल मूत्र रस का विभाजन भी यही पित्त करता है और इसकी पाचकाग्नि संज्ञा है। चादृष्ट हेतु कर्मणाम च आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्तानाम शरीरस्य च अग्निम अनुग्रहण करोति तस्मिन् पित्ते पाचकोग्निरिति संज्ञा। इस पाचक पित्त की संज्ञा अग्नि है, इस पित्त की संज्ञा पाचकाग्नि है और यही अपनी शक्ति से शेष पित्त का या शेष अग्नि का संपूर्ण शरीर में कार्यों को संपादित कराता है। जैसे कि पित्त के जो अन्यत्र और जो 4 भेद हैं, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त और साधक पित्त। रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में उपस्थित होता है और रस से रक्त बनने में रसाग्नि के द्वारा रक्त के उचित निर्माण में अपना कार्य करता है। भ्राजक पित्त त्वचा के नीचे होता है और जो हमारा वर्ण और प्रवाह है उसको नॉर्मल कलर देने के लिए वर्ण देने के कार्य करता है। आलोचक पित्त दृष्टि या देखने के कार्य के लिए संपादित करता है और साधक पित्त जैसा कि अभी मैंने बताया हृदय में स्थित होता है परोज के साथ और सभी मनोर्थ पुरुषार्थ के कार्य शौर्य आदि को साधने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी यकृत, अग्नाशय, अन्य समस्त शरीर में अग्नि कार्य, रसाग्नि आदि जो एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है, ये सब भी पाचकाग्नि द्वारा ही संपादित होता है, ऐसा आचार्य ने वर्णन किया। यहीं पे एक प्रश्न ये होता है कि आप पित्त और अग्नि पृथक पृथक हैं, तो आचार्य चरक ने कहा अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गतम, और आचार्य सुश्रुत ने कहा कि ये ही जो पक्वास्य आमाशय के मध्य पित्त है इसी की पाचकाग्नि संज्ञा है। और जो फंक्शन जो कार्य इन्होंने पित्त के आचार्य चरक ने वर्णन किए, अग्नि के वर्णन किए
वो समदृश प्रतीत होते हैं। पित्त के कार्यों का अवलोकन हम करते हैं। दर्शनम पक्ति रुष्मा क्षुद्र तृष्णा प्रसादो मेधा च पित्त कर्मा अविकारजम। यही चरक सूत्र 21 में जो आचार्य ने वर्णन किए हैं, बहुत कुछ सामंजस्य इनमें होता है। तो पित्त और अग्नि एक ही हैं लगभग, सभी आचार्यों ने यह अभिप्रेत किया है। हालांकि चरक के मत से यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने कहा अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत, अर्थात पित्त के अंतर्गत अग्नि है, यानी पित्त में से अपमहाभूत को यदि हटा दिया जाए तो अग्नि शेष रहेगी। ये तो पंचभौतिक संगठन में अंतर स्पष्ट होता है, कार्यों में और स्थान में शरीर में बहुत ज़्यादा अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इसी तरह से हम आगे जो विवेचना करेंगे तो कविराज गणनाथ सेन जी ने जठराग्नि के बारे में क्या वर्णन किया है। महाश्रोतांसी संप्रप्त माँ अन्नपानम पचेत क्षारम्ल रस निस्रावे स कायाग्निरिति संज्ञा, अर्थात महास्रोत को में गया हुआ, हमारी जीआईटी में गया हुआ अन्न पान को पचाने के लिए विभिन्न क्षार और रस, क्षार और अम्ल यानी कि एल्कलाइन और एसिड मीडियम के एंजाइम्स स्राव निकलते हैं, उन्हीं की संज्ञा उन्होंने कायाग्निरिति दी है। और विमर्श में ये वर्णन किया है कि वह केवल आहार पाचन का ही कार्य नहीं करते हैं। आचार्य सुश्रुत की तरह इन्होंने भी इसी तरह से कहा है कि वो रस और प्रसाद भाग को पृथक करना, उनका विभाजन करना, मल मूत्र प्रसाद भाग रस भाग को विभाजन करना भी इसी कायाग्नि का ही कार्य है। तो ये एक तरह से कंप्लीट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म की जितनी भी एक्टिविटी हैं सभी को एकत्र रूप में समाहित करके अग्नि या पित्त का कार्य संपादित होता है। यदि हम उपयुक्त दोनों आचार्य सुश्रुत और गणनाथ सेन जी के मतों पे और स्थान पे विमर्श करें तो यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शरीर क्रिया में जो वर्णित है आमाशय पक्वाशय के मध्य, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जिसको ड्यूडिनम कहते हैं और जिसमें बाइल डक्ट, पैंक्रेटिक डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स भी मिलते हैं और आहार का पाचन एक तरह से पूर्ण करते हैं। भोजन की जो तीनों मुख्य अवयव प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन पूर्ण कर लेते हैं। बाइल से जो आने वाला, बाइल लिवर से आने वाला एक एंजाइम है जो कि फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पेंक्रियाज या अग्नाशय, जिसको आयुर्वेद में अग्नाशय के नाम से वर्णन है, अग्नाशय रस को ही आयुर्वेद में अच्छ पित्त की संज्ञा दी गई है। पेंक्रेटिक जूस एल्कलाइन नेचर होता है, जो कि कविराज गणनाथ सेन जी ने जो क्षारम्ल रस की परिकल्पना की है तो वो कहीं पेंक्रेटिक जूस के लिए ही है, ऐसा प्रतीत होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स का कार्य सर्वप्रथम तो स्टमक से आए हुए आधे पचे हुए खाने का मीडिया चेंज करना होता है, माध्यम चेंज करना होता है, एसिड मीडियम से एल्कली मीडियम में करना, और माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज आदि एंजाइम से तीनों मुख्य अवयवों का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में जब ये मोर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू जब लिवर में पहुंचता है तो वहाँ पर ये विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज को जैसे ग्लाइकोजन में बदलना और वहाँ पे और सारी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो आयुर्वेद के मत से यकृत में भूताग्नि का कार्य है। यकृत के या लिवर के अपने और भी कार्य हैं जैसे ब्लड कोagulation फैक्टर्स, कुछ विटामिन्स का संग्रह करना, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है यूरिया का निर्माण करना और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई बॉडी से बाहर करना। तो अग्नि का इतना ज़्यादा महत्व है, यह रस प्रदीप तंत्रकार ने एक लाइन में, एक पंक्ति में इंगित किया है। उन्होंने जठराग्नि को साक्षात भगवान की संज्ञा दी है। जाठरो भगवान अग्निरीश्वर अन्नस्य पाचक, अन्न को पचाने वाली अग्नि साक्षात भगवान है। आचार्य चरक ने इसकी महत्ता को वर्णन करते हुए
चिकित्सा स्थान 15 में कहा है, आयुर्वर्ण बलम स्वास्थ्य उत्साह उच्चयो प्रभा ओजस तेज अग्नि प्राणश्चोक्ता देह अग्नि हेतुका शांति अग्नियो म्रियते युक्ते चिरम जीवते अनामे रोगी स्याद विकटते मूल्यम अग्नि तस्मान्य रुच्यते। अर्थात आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, ओज, तेज, प्रभा, अग्नि, ये सब ही अग्नि पर आश्रित है। प्राण को सामान्य रूप से हम जो एक श्वसन प्रक्रिया है, प्राण वायु का अंदर जाना शरीर में और बाहर निकलना, वो भी है। और आयुर्वेद में वर्णित 12 प्राण से भी लिया गया है, जिसमें कि वात, पित्त, कफ, सत्व, तम, पंचेंद्रिया और जीवात्मा भी शामिल है। तो क्योंकि हमने इसके अग्नि के गुणों में कार्यों में देखा कि मानसिक गुणों को भी साधने का कार्य यही करती है। आत्मा और सात्विक गुण भी प्राण के कारण अग्नि पर ही आधारित है और अग्नि के नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और यदि मनुष्य सावधानी पूर्वक अग्नि का संरक्षण करता है, अग्नि की सुरक्षा रखता है, तो वो चिरकाल तक बिना रोग के जीवन व्यतीत करता है और अग्नि की विकृति से तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाता है। यह सब अग्नि पर ही आधारित है। आगे आचार्य ने बलम आरोग्यम आयुष्य प्राणाश्च अग्नि प्रतिष्ठिता अन्नपान ईंधनरस च अग्निर्ज्वलति व्यति च अन्यथा। अर्थात बल, आरोग्य, आयु, प्राण के ये सब अग्नि के ही अधीन है और अन्नपान का जो ईंधन है वो अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो यदि किसी ने काल पर भोजन नहीं किया तो उसकी अग्नि तो प्रज्वलित होगी और भोजन न मिलने के कारण वो अन्य धातुओं को अपना आहार बनाएगी। तो ये एक बहुत सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि शास्त्र में सीधे से वर्णित है वेति च अन्यथा, अग्नि प्रज्वलित होगी। यदि आपने आहार रूपी ईंधन नहीं अग्नि को दिया तो वो अग्नि दीप्तमान नहीं होगी, धीरे धीरे एक तरह से विकृति हो जाएगी या अंत में चल के नष्ट भी हो जाएगी। अब बात आती है कि बल आबल के अनुसार अग्नि के भेद। तो बल आबल के अनुसार अग्नि के 4 भेद हैं, समाग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि। समाग्नि है जो युक्त पूर्वक खाए हुए अन्न को सम रूप में पचाती है और धातुओं को समता बनाए रखती है। विषमाग्नि विषमम करोति, विषमाग्नि धातुओं को विषमता उत्पन्न करती है। और तीक्ष्णाग्नि ये मंदे ईंधनों अमात्रा अल्प मात्रा में भोजन किए हुए को विशोष्यते पावक है। तीक्ष्णाग्नि जैसे शब्द से जाहिर है तीक्ष्ण होती है, तो इसको कोई भी मात्रा में दिया गया भोजन अल्प रहता है, इसलिए वो सभी धातुओं का उत्तरोत्तर शोषण कर देती है। जैसा कि लक्षण आजकल के युग में एक मुख्य व्याधि में देखने को मिलता है, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म की डिजीज़ कहते हैं, जिसमें पेशेंट को भूख पूरी मात्रा में लगती है लेकिन उसको मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा बढ़ा रहता है कि तब भी उसका वेट लॉस बराबर होता रहता है। मंदाग्नि विदाहत्य अन्नम, अन्न खाए हुए अन्न का विदा यानी जलन उत्पन्न करती है और अपक्व अन्न को ऊर्ध्व और अधो मार्ग यानी कि छर्दी और विरेचन के द्वारा शरीर से निष्कासन का कार्य कर देती है। तो साथियों, आपने देखा कि अग्नि का कितना महत्वपूर्ण स्थान स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रखने में और रोगों की उत्पत्ति में, और इसी की चिकित्सा ही एक तरह से काय चिकित्सा है और काय चिकित्सा ही काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एक आयुर्वेद का प्रमुख अंग है। तो इसके दूसरे पार्ट के साथ हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे, जिसमें कुछ विशिष्ट रोगों में अग्नि की रोगोत्पत्ति की भूमिका जो है उस पर विचार किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव कमेंट्स प्लीज़ हमको भेजें, जिससे मेरा भी ज्ञानवर्धन हो और आपको भी नया ज्ञान का कुछ सीखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।